अपने देश में कभी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो पहला नाम श्री कृष्ण राधा आता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को सबसे पवित्र मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण की बचपन से सबसे प्रिय थीं। बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों को प्रेम हुआ था। ऐसा भी कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को याद रखा। यही बात है जो उनके रिश्ते को और खूबसूरत बनाता है। श्री कृष्ण को बस 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, राधा और बांसुरी। दोनों आपस में एक अलग जुड़ाव था। कृष्ण की अपनी बांसुरी की धुन पर राधा को बुला लेते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा के लिए ही बांसुरी को अपने पास रखते थे। ये बांसुरी ही है जो उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की पहचान है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा से पहली बार तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा के लिए आमंत्रित किया था। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण ने राधा से मुलाकात की। राधा तो उनके मन की हर बात जानती थी। कृष्ण राधा को अलविदा कहकर दूर चले गए। इस दौरान कृष्ण ने राधा से ये वादा किया कि वो वापस आएंगे लेकिन वह न आ सकें। उधर रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किया था। उन्होंने तो श्री कृष्ण से शादी करने के लिए अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गईं। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली थी। कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद निकल गए तब राधा की जिंदगी में अलग मोड़ आ गया। राधा की शादी एक यादव परिवार में हो गई। इसके बाद भी राधा कृष्ण के लिए समर्पित थी। राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में जाना। कृष्ण ने जब राधा को देखा तो बहुत खुश हुए। दोनों मन ही मन काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। राधा महल में रहने के दौरान कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी, लेकिन वह महल में कृष्ण से आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने महल से दूर जाना तय किया। महल से जाने के बाद उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। समय के हिसाब से राधा अकेली और कमजोर हो गईं। ऐसे आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। उन्होंने राधा से कुछ मांगने को कहा तो राधा ने आखिरी बार बांसुरी बजाते देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा कृष्ण में विलीन नहीं हो गईं। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान कृष्ण राधा की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। ऐसा कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने कृष्ण का जन्म लिया था तब मां लक्ष्मी ने राधा के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वे उनके साथ ही रह सकें।